खाला जान मैं चले जाती हूँ ना, राहा ने वैसे भी यूनिवर्सिटी जाना है। क्यों? तुम क्यों जाओगी और राहा क्यों जाएगी? पापा अस्पताल में बहुत जरासीम होते हैं, ये क्यों जा रही हैं? अरे बेटा, कुछ काम नेकी के लिए भी कर लिए जाते हैं। पापा इतनी नेकियां तो कर दी हैं हमने उन लोगों के साथ, अब और क्या चाहिए? प्राइवेट रूम भी दे दिया है, ज़ैनब भी वहां पे है। अब राहा भी अगर चली जाएगी तो घर का कौन ख्याल रखेगा? मतलब तुमने ज़ैनब भी को तो मुलाजिम समझ लिया, अब राहा को भी मुलाजिम बनाओगी? और तुमसे क्या मैंने इजाजत तलब की? मैंने कह दिया कि राहा जाएगी तो राहा जाएगी। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप तुम देख लिया करो कि किसके सामने क्या बात कर रही हो। खालदा है घर के काम देखने के लिए, और ज़ैनब भी इस घर की मुलाजमा नहीं थी, तुमने उन्हें घर की मुलाजमा बना दिया। ज़ैनब भी से जिन लोगों का भी ताल्लुक है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। करेक्ट? इस घर में सिर्फ एक इंसान है जो काबिल एहतराम नहीं, वो मैं हूं। नाना जान मैं चली जाऊंगी। थैंक यू बेटा। रहा बेटा, तुम चली जाना जरा। गाड़ी रोको। क्या हुआ? तुम ड्राइवर थोड़ी ना हो जो मैं पीछे बैठूं। नहीं, आपने इस तरह पहले कभी किया नहीं, तो बस। पहले बतूल होती थी साथ, तो उसके साथ पीछे बैठती थी। अभी तुम हो तो तुम्हारे साथ आगे बैठ रही हो। प्रॉब्लम है? गाड़ी चलाओ। बतूल के सामने मैंने कल कुछ कहा नहीं, लेकिन मामी की तरह मुझे भी ये बात हजम नहीं हो रही। हमारी खाला पुक्को कभी इन रिश्तों के बारे में सुना ही नहीं। अगर जिक्र नहीं हुआ तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मेरी जिंदगी में ये रिश्ते एग्जिस्ट नहीं करते। हैरत की बात है, जब कभी मेंशन ही नहीं हुआ तो। आपने नहीं सुना? मुझे याद है एक बार आप अम्मी से मुर्शद के बारे में पूछ रही थी। अच्छा, तो वो ये मुर्शद है? तो तुम पहले बताते, मैं तो सोच सोच के परेशान ही हो गई थी। हॉस्पिटल आ गया, आप चले, मैं आता हूँ। तुम गाड़ी पार्किंग में ले जाओ यार। कैसी तबीयत है उनकी? बस दुआ करें कि उन्हें जल्दी होश आ जाए। आ जाएगा उन्हें होश, आ जाएगा। आप एक काम करें, आप अरमान के साथ घर जाएं, मैं ख्याल रखूंगी ना उनका। नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं उनके पास ही रुकूंगी। नाना जान ने कहा, मैंने नहीं कहा। तब तो यकीन रखें, ख्याल रख लूंगी मैं उनका। नाना जान चाह रहे हैं कि आप उनसे मिलें। अच्छा, लेकिन आप अकेले परेशान हो जाएंगी। इतनी जल्दी परेशान नहीं होती मैं, और अकेली कहाँ, अभी थोड़ी देर में मामू भी आ रहे हैं, डॉक्टर समीर भी हैं। आप जाएं।
और अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़गी तो? तब की तब देखेंगे, देख लेंगे। ना कुछ खाया हुआ नहीं है ना, पता नहीं क्या ही खाया होगा, मुझे भी टेंशन हो रही है। चेंज करें, रिलैक्स करें थोड़ा। मैं तब तक मुर्शिद का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, प्रॉमिस। मुर्शद? हाँ वो अरमान ने कहा कि आप ये जिनसे आप बात करती थी कॉल पे वही है मुर्शिद, तो मैं भी मुर्शिद कह रही थी क्योंकि अरमान की मुर्शिद। मैं पूछती हूँ अगर कोई दवाई है जो उनको होश में ले आए तो फिर मैं देखती हूँ। आप कोशिश करेंगे ना तो मुझे पूरा यकीन है तो उन्हें होश आ जाएगा। देखा, अब यकीन है ना आपको। जाए ख्याल रखें आप अपना, ठीक है? चेंज करके आए। आपको पता है आप बहुत प्यारी हैं, आपसे बहुत अपना अपना फील होता है, अपना एज जैसा। पता नहीं क्यों। आप एक दफा होश में आ जाएंगी ना तो मैं आपसे बहुत सारे सवाल करूंगी कि आप कहाँ से आई हैं, क्या करती हैं, बच्चे हैं आपके, बेटियां हैं। डॉक्टर्स ने कहा अगर आप एक दफा होश में आ जाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, सब सही हो जाएगा। और अगर अल्लाह ना करे ना भी हुआ तो मैं कर दूंगी। नाना जान ने भेजा आपके लिए यहाँ पे तो करना तो पड़ेगा। नाना जान और मामू आपके लिए बहुत परेशान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मामू आपको बहन मानने लगे हैं। आपको पता है वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, बल्कि करते हैं, अभी भी करते हैं। इसे रिश्ता जब देखती हूँ ना तब एहसास होता है कि मेरी माँ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी माँ होती तो मैं उनसे वो बातें कर लेती जो मैं बतूल से भी नहीं करती। मैंने आपको अपने बारे में तो बताया ही नहीं। मैं रहा सिर्फ। नानू जान ने रखा था मेरा नाम। बहुत प्यार करते हैं वो लोग मुझसे। ज़ैनब बीबी और बतूल भी है, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जहाँ इतने सारे अच्छे लोग हैं वहाँ मामी भी है। मेरी मामी मुझसे प्यार तो दूर की बात, मेरे ख्याल से मुझसे पसंद भी नहीं करती वो। पता नहीं क्यों, कभी समझ नहीं आया क्यों। आज नाना जान ने उनको रोब से झाड़ा तो मैं दिल में खुश हो रही थी। लेकिन कुछ कह नहीं सकी क्योंकि वो बतूल की माँ है तो कुछ कह पाती नहीं है। और मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ जब आप सुन भी नहीं पा रही। बस आप जल्दी से होश में आ जाएं, फिर मैं ये सारी बातें आपको दोबारा बता दूंगी। फिर आप आगे से जवाब देंगी ना मुझे जवाब। मैं इनसे बात करी थी, इनको होश आने लगा। आप जाके देखे ना। मैंने देखा तुम बात कर रही थी तो आप ही होश में आए। आप ही? हाँ।
हाँ वो जैनब बी की बहन है ना, तो मेरी भी बहन है, इसलिए आप ही मैंने कहा जाहिर है। ये ठीक है, ये ठीक हो रही है। मामा आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। समीर, समीर आँख खोली उन्होंने, जल्दी है चल। समीर देखे, आँख खोली है। देखिए प्लीज क्या हुआ। हाँ यार, वैसे सच कोई टेंशन की बात तो नहीं है। अभी मैं हॉस्पिटल ही आई हुई हूँ ना, तो मैंने देखा है कि शुगर है, ब्रेन डैमेज नहीं हुआ, पर एक्सीडेंट की वजह से उनके दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। लेकिन जो उन्हें ट्रीटमेंट मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, तो तुम परेशान मत हो। हाँ तो भाई हमारी कॉमर्स की स्टूडेंट गई थी ना पेशेंट को प्रेशर देने के लिए, ठीक तो होना ही था। देखा, ये काम भी सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। बतूल, तुम्हें पता है जब मैं उनको देख रही थी ना, तो उनमें मुझे अपनी माँ महसूस हो रही थी। वैसे रहा, तुम्हें वाकई में लगता है कि वो अरमान की कोई खाला है? काला का तो नहीं पता, लेकिन मामू उनको आप ही जरूर बोल रहे हैं। क्या ऐसा कहा बाबा ने? बाबा ने आप ही बोला? हाँ ना, ज़ैनब भी के साथ भी तो वो अपनी बहनों जैसा ही सलूक रखते हैं। मामी ऑन द अदर हैंड उनका क्या कह सकते हैं। वो तो तुम्हारे साथ। हाँ, लेकिन वैसे तुम कह तो बिल्कुल सही रही हो, वो भी मेरे साथ ऐसी ही है। नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि तुम वापस कब आओगी घर, या फिर वहीं रहने का इरादा कर लिया है? बस तुम भी ना अपनी मर्जी से जो भी सोची जाया करो। हाँ, मैं नाराज हो रही हूँ तुमसे। अच्छा ना, नाराज तो मत हो। वैसे मेरे ख्याल से अरमान की पीछे से कॉल आ रही है, तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। बल्कि मैं घर तो आ रही हूँ ना, तो मैं बता दूंगी सब। हाँ ठीक है, ख्याल रखो, बाय। तो यार समझा, मुझे नेक्स्ट वीक सबमिशन है उसकी, तुमने मेरी फाइल घुमा दी, अब मैं क्या करूंगी? अरे पता है, इसलिए मैं अपनी चीजें किसी को देती नहीं हूँ। हाँ अब चलो कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ क्या करना है। हाँ हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बाय। क्या हुआ? अरमान, एक और मसला हो गया। क्या हुआ? आसिया भी ने कुछ कहा क्या? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो यहाँ पे आएंगी कैसे। लेकिन समरा की कॉल अभी मुझे आई है, मैंने उसको अपनी फाइल्स दी थी, उसने वो घुमा दी। कौन सी फाइल्स? मैंने एक फाइल बनाई थी अपने फाइनल सबमिशन के लिए, मैंने उसे दी थी ताकि वो तैयारी कर ले। अब नेक्स्ट वीक सबमिशन है, अब उसने घुमा दी, मैं क्या करूँ? हो सकता है समरा ने आपकी फाइल को अपना बना के सबमिट करा दिया और टॉप भी कर लियो। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? हंस रहे हो तुम मुझ पे? सॉरी, वो बस शायद अफसोस में हंसी निकल गई। अच्छा, सॉरी, मुझे वाकई अफसोस हुआ। अफसोस नहीं करो, मुझे सोल्यूशन दो ना, मैं क्या करूं? मैं हाजिर हूं ना। मतलब आपके पास कुछ रफ नोट्स वगैरह पड़े? हाँ हाँ, मेरे पास रफ नोट्स होंगे, मगर इतना सब कुछ दोबारा कौन लिखे? बतूल भी मेरी हेल्प नहीं करेगी। देखा, मुझे बता दो, तुम मुझे परेशान नहीं देख सकते। आपका मुझ पे एतबार करने का शुक्रिया। ये लो, ये क्या है? इसमें ही तो हैं सारी फाइल्स, और अगर इसमें कुछ बाकी होंगी तो वो तुम्हारे पास ही होंगी, जिस नोट से तुम मेरी हेल्प करते हो ना, वही। ठीक है, मैं देख लूंगा। आपको कब तक चाहिए? मैंने तुम्हें अभी बताया कि मुझे नेक्स्ट वीक चाहिए, दे देना। ठीक है, 1 सेकंड रुको, तुम मुझे फोन दे ही दो, मैं तुम्हें डेटा भेज दूंगी। हर किसी को फोन देना अच्छी बात नहीं होती ना।
अच्छा वैसे मत देखो, इंसान की अपनी भी प्राइवेसी होती है। चलो घर चलते हैं। तुम तो रुक ही गए, चलो अब आ जाओ। तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, इससे दूर रहा करो। मम्मा आप क्या कर दिया हमने? खुद तो ये है ही बिगड़ी भी, तुम्हें भी बिगाड़ेगी। मम्मा क्या हर वक्त आप बच्चों की तरह हम पे रोक टोक करती रहती? और मैंने ऐसे क्या किया जो मैं इसे बिगाड़ दूंगी? और मैं कौन सा बिगड़ी हुई हूँ और इसे क्यों बिगाड़ूंगी? यही तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी हो। मामी आप हमेशा मुझसे इतनी बदगुमान क्यों रहती हैं? तो तुमसे मैं और क्या गुमान कर सकती हूँ? क्या मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ? मम्मा क्या आप हर वक्त राह के पीछे पड़ी रहती हैं? से अल्लाह का शुक्र मैं लड़का नहीं हूँ, वरना तुम्हारी बदकिस्मती आ जानी थी। मुझे फांसी पे चढ़ा देते या तुम्हें? देखा देखा है ना तुमने किस तरह से इसकी जबान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बहन है आपकी? मगर इसकी शख्सियत तो आपसे बिल्कुल भी नहीं मिलती। असल में बेगम साहबा ये दूसरे शहर में रहती थी, इसलिए पहले आपने देखा नहीं। और ये क्या यहीं रहेगी? एक बात तो बताइए, आपके खानदान में और कितने लोग हैं? प्लीज कोशिश कीजिएगा कि ये एनेक्सी की हद तक ही रहे। एक मिनट साउंड, चलो अंदर, मुझे तुमसे बात करनी है। आप प्लीज ज़ैनब भी अपनी बहन को अंदर लेकर चले जाइए प्लीज। चलो अंदर।